हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा होगा हिंदी का। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारी हिंदी की 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। हर सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे आती रहती हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई, आपके अपकमिंग एचएसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगले ही 3 मंथ में सभी एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही फास्टली जो है रिवीजन यहाँ पे हम करेंगे। तो हिंदी की, रीजनिंग की, आपकी जो जीके की, हरियाणा जीके की, सभी की जो है क्लासेस आपकी इस चैनल पे आती हैं। और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई कंटेंट जो है, बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट के साथ आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यायवाची शब्द। आप सभी जानते हैं वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। 3 भागों में जो है इसको बांटा जा सकता है भाई। एक आपका होता है भाई पूर्ण पर्याय। इसका मतलब वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए, दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर न पड़े, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण पर्यायवाची। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो जलज और वारिस है, ये आपका पूर्ण जो है पर्यायवाची है, बिल्कुल सेम अर्थ यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूर्ण पर्याय क्या होता है, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए, न रह पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रसंग है उसमें तो पूर्ण जो है पर्याय हो, लेकिन दूसरे प्रसंग में वो समान अर्थ जो है न रह पाए। जैसे अगर हम देखें कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दे तो वही अर्थ आपका प्रकट होता है। लेकिन अगर हम कहें वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये पूर्ण पर्यायवाची आपका होगा। एक प्रसंग में जो है पूर्ण पर्याय है तो दूसरे प्रसंग में समान अर्थ मान लो ना दे पाए। तीसरा जो है आपका है अपूर्ण पर्याय। समानार्थक जो है शब्दों में अर्थ भेद आपके होते हैं, ठीक है भाई। अपूर्ण जो है पर्याय ये कहलाते हैं। तो इन्हीं जो है पर्यायवाची शब्दों के जो समान अर्थ है देते हैं भाई पर्यायवाची शब्द है, इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और सब्जेक्टिव क्लास जो आपकी अलग से आपकी पर्यायवाची की हम डाल देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो सभी आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दोस्तों बताओ अरविंद का मतलब क्या होता है। कमल होता है, गुलाब होता है, केवड़ा होता है या कल्प वृक्ष। तो दोस्तों अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल। तो कमल को हम क्या कहते हैं भाई, अरविंद कहते हैं। जो कमल का फूल होता है, अरविंद जो है उसका यहाँ पे हो जाएगा अर्थ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे सौदामनी। सौदामनी का जो यहाँ पे पर्यायवाची आपको समान अर्थ बताना है। गंगोत्री होता है, व्यापारी होता है या फिर दारा होता है, विद्युत होती है। दोस्तों सौदामनी जो है उसको हम बोलते हैं विद्युत को। तो इम्पोर्टेंट है भाई, विद्युत का जो पर्यायवाची जो है वो क्या है यहाँ पे, सौदामनी। अगला जो क्वेश्चन हमारा संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना के लिए आपको पर्यायवाची बताना है संरचना का। दोस्तों यहाँ पे विरचित, उद्भावना या फिर संघटना या फिर रचना, विन्यास। तो संरचना का जो पर्यायवाची है वो उसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, उद्भावना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों जो एलिमिनेट करेंगे तो आपका यही बचेगा भाई, उद्भावना, रचना, विन्यास आपका नहीं होगा, विरचित भी नहीं होगा, संघटना भी नहीं होगा, ठीक है। तो उद्भावना है उसको हम संरचना हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्वच्छ का पर्यायवाची आपको बताना है। बताओ दोस्तों स्वच्छ यहाँ पे पंकील होगा, नीरद होगा, नीरज होगा या निर्मल। जो स्वच्छ होता है वो निर्मल होगा, तो इसका पर्यायवाची निर्मल आपका हो जाएगा। अगला जो है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अनीक का मतलब क्या होता है, तो अनीक का मतलब होता है सेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपका, अनीक का मतलब होता है सेना, ना कि घोड़ा, ना कि अर्जुन, ना कि अग्नि। तो अनीक, ठीक है। अनीक का मतलब क्या होता है, जो सेना होती है उसको हम कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको बताना है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का जो है घोड़ा, तुरंग है। तो दोस्तों इसमें तरंग है, घोटक है और इसके अलावा यहाँ पे घोड़ा है। तो घोड़ा जो है तुरंग होता है, ना कि आपका तरंग होता है। तो यहाँ पे ये रोंग हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन सा नहीं है वो बताना है। घोड़ा है, अश्व है, उसको हम घोटक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम घोड़ा तुरंग है, ठीक है। घोड़ा हो गया आपका। और इसके अलावा जो आपका दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया ये, तो घोड़ा हो गया। और है भी जो है उसको बोलते हैं, तो अश्व को जो है भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं। तरंग नहीं होता दोस्तों, तुरंग होता है, घोड़ा तुरंग है। नेक्स्ट यहाँ पे जो असुर का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे बताओ असुर का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। तो असुर को भाई सुरारी हम कहेंगे, तमीरचर कहेंगे, धूम्रकेतु या फिर यातुधान। तो इसमें बताओ दोस्तों क्या इसका आंसर रहने वाला है, कौन सा असुर का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। हालांकि दोस्तों ये आपका जो पूछा गया था इसमें यूपी SSC इस जो परीक्षा में, तो इसमें जो ये स्टार लगाया गया है मतलब यहाँ पे सारे ही हैं आपके, ठीक है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यातुधान हो गया, सुरारी हो गया, ठीक है, तमीरचर हो गया, या फिर धूम्रकेतु। इसमें जो आपका क्वेश्चन ही गलत है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अनाथ जो दोस्तों जो बेसहारा होता है वो भी अनाथ होता है, ठीक है। जो निराश्रित जो होता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, वो भी अनाथ होता है, ठीक है। इसके अलावा यतीम का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अनाथ ही होता है, ठीक है। तो यतीम का मतलब भी क्या होता है, अनाथ होता है। लेकिन जो अनाड़ी होता है वो अनाथ नहीं होता, ठीक है। अनाड़ी तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे अनाथ जो है उसका पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। यतीम, बेसहारा, निराश्रित, ये सारे जो है क्या है, अनाथ के पर्यायवाची। अगला है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का तम, तमीर, अंधेरा जो है आपका है भाई, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों तम का मतलब ही अंधकार होता है, अंधेरा मतलब ही अंधकार होता है, तिमीर का मतलब ही अंधकार होता है। इसके अलावा जो अमावस्या जो है, अमावस्या जो है ये भी आपका भाई अंधकार, अमावस्या भी क्या होती है, अंधकार में ही होती है। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे हम सीन लगा सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो रोंग दिया गया है, ठीक है, स्टार लगाया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, सारे के सारे जो है आपके अंधकार के पर्यायवाची लगभग आपके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, बताओ। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज को क्या कहेंगे, रूपा कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं, रूपा नहीं होता। सलील कहेंगे, बिल्कुल नहीं। चाह मीन्स तो यहाँ पे चाहना हो गया, अभिलाषा, ठीक है। लेकिन जो आपका जो बच गया यहाँ पे सस्य, ठीक है। तो अनाज का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, सस्य जो है, सस्य है उसको अनाज हम कहते हैं। इम्पोर्टेंट आपका ये वर्ड है, ठीक है। अनाज का पर्यायवाची सस्य। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अमृत का पर्यायवाची बता। तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी जो है दोस्तों यहाँ पे अमी, अम्य जो है सारे के सारे पर्यायवाची अमृत के हैं। तो अमृत का कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय। तो पीयूष जो है, पीयूष का मतलब भी क्या होता है, अमृत होता है। वसन भी नहीं होता है, निकेतन भी नहीं होता है, पावक भी नहीं होता है। नेक्स्ट अगला है कौन सा शब्द अही जो है का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अही का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे बताओ। अही का मतलब क्या होता है भाई, सरीसृप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पवनास भी हो जाएगा, उरग भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, डी। सिंदूर जो है, सिंदूर का मतलब नहीं होता भाई अही। कौन सा अही का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है सिंदूर अही का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है भाई यहाँ पे सरीसृप हो गया, ठीक है, उरग हो गया, पवनास हो गया, सारे के सारे क्या हैं, अही के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, अही के पर्यायवाची आप कह सकते हैं भाई। सरीसृप जो आपने देखा होगा भाई, रेप्टाइल्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, सरीसृप जो आते हैं, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, तो दोस्तों उसको हम कहेंगे। तो पवनास हो गया, उरग हो गया, अही, सारे के सारे जो हैं सेम अर्थ यहाँ पे देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, आँख का पर्यायवाची आपको बताना है। नेत्र, लोचन, नैन, चक्षु जो है अक्सी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बताओ, नेतन, लोचन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आँख का जो है। बाकी पावक भी नहीं है, प्रभावी नहीं है, वसन भी नहीं है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो है, अभ्र का जो है पर्यायवाची है। तो अभ्र है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभ्र का पर्यायवाची बताना है आपको, अभ्र। तो यहाँ पे आकाश अलग होता है और बादल दोस्तों आपके अलग होते हैं। आकाश में तो बादल होते हैं भाई, बादल क्या होते हैं, पानी लिए होते हैं जो वर्षा करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो पवन आपकी अलग हो गया, तो रत्नाकर भी नहीं होगा यहाँ पे, आकाश भी नहीं होगा, पवन भी नहीं होगा दोस्तों। अभ्र का मतलब यहाँ पे बादल आपका हो जाएगा,
हालांकि जो है बादल और यहाँ पे आकाश दोनों ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बादल और आकाश दोनों ही यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर बी और सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब्र का मतलब भाई बादल भी होता है, आकाश भी होता है, तो बी एंड सी इज़ बोथ द राइट आंसर, ठीक है। पवन आपका जो है नहीं होगा दोस्तों, रत्नाकर भी नहीं होगा, बादल और आकाश को हम अभ्र भी कहते हैं। अनल का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है अग्नि। अनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्नि, ना कि नलकूप, ना कि अनिल, ठीक है, ना कि धूमिल। तो अनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे अग्नि होता है। अगला पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो अज्ञानी होता है वो मूर्ख आपका होता है, ठीक है। दूसरा जो अज्ञानी होता है वो मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं होता, अनभिज्ञ होता है वो, ठीक है। और दोस्तों जो भिज्ञ होता है, अनभिज्ञ क्या होता है? जिसको कोई मतलब नॉलेज ना हो, ठीक है। और जो भिज्ञ वो होता है जिसको नॉलेज हो। तो यहाँ पे जो है जिसको नॉलेज होगा वो तो अज्ञानी कैसे होगा? तो 20 राइट आंसर। बाकी जो है अज्ञ भी कह सकते हैं, अनभिज्ञ भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, और यहाँ पे मूर्ख का मतलब अज्ञानी, अनभिज्ञ का मतलब अज्ञानी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा तुरंग है जो है यहाँ पे थे, तो घोटक भी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे हो जाएंगे। घोड़ा तुरंग, जैसे मैंने कहा था तरंग नहीं था, तो तुरंग जो है, तुरंग का मतलब अश्व होता है का मतलब अश्व होता है, घोटक का मतलब अश्व होता है, और घोड़ा जो है आपका हो गया। ये सारे अश्व के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन जम्बुक का मतलब यहाँ पे दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो नेत्र, लोचन, नैन जो है, अक्सी जो है, चक्षु, सारे के सारे आँख के होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है दृग का मतलब भी आँख ही होता है, तो डी दृग, दृगम्बु, दृगम्बु जो है आपका नहीं होता है, ठीक है। अक्सी का मतलब आँख हो गया, नैन का मतलब नेत्र, लोचन, नैन, अक्सी, चक्षु जो है, ठीक है, दृग जो दृग, ठीक है। तो ये सारे जो है दृग का मतलब भी क्या होता है? तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा जो नहीं है पूछा है, तो इसमें दृगम्बु, दृगम्बु जो है नहीं होता, दृग होता है, और आपका जो है नैन होता है, अक्सी होता है। डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों वही आ गया, नेत्र, लोचन, नैन, चक्षु, अक्षी। तो यहाँ पे चक्षु अक्षी भी है, चक्षु अक्षय भी है, दृग हमने अभी अभी देखा है। अतुल का मतलब जो है, ये अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दृग का मतलब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, अगला यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है ये 20, ठीक है। तो आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? क्या विकास होता है इसका अर्थ? क्या जन्म होता है? निर्माण? आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है? उद्भव, ठीक है। विकास, जन्म या निर्माण नहीं होता, उद्भव होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आसक्ति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो श्रद्धा होता है, श्रद्धा भी नहीं होता है, भक्ति भी नहीं होता है, अनुभूति भी नहीं होता है। आसक्ति का मतलब होता है अनुरक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है? अनुरक्ति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आकाश में, तो इसमें जो आकाश का कौन सा नहीं है? तो आकाश का यहाँ पे अंडरलाइन है दोस्तों। आकाश को हम क्या कह सकते हैं? नभ भी कह सकते हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ठीक है। सारी के सारी जो है आकाश के हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम जो है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आकाश के हो जाएंगे। बादल भी हम कह सकते हैं भाई। तो ये सारे, लेकिन रसाल इसमें नहीं है, ठीक है। रसाल जो है भाई किसको कहेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों उत्कंठित मतलब क्या होता है? इच्छा होना, ठीक है, किसी की मतलब इच्छुक होना। तो यहाँ पे जो उत्कंठित का मतलब होता है इच्छुक, उत्सुक भी होना, या यहाँ पे ललायित होना किसी चीज़ के लिए, उत्सुक होना भाई, जानने की जो है इच्छा रखना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। अभिलाषा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे अभिलाषा नहीं होता। अभिलाषा का जो है इच्छा, जो है इच्छा, अभिलाषा जो है अलग आपका हो जाएगा। तो इच्छुक जो है, इच्छा जो अलग होती है, और इच्छुक जो है अलग चीज़ होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इच्छुक जो है उत्सुक हो गया, ललायत, सारे के सारे उत्कंठित के पर्यायवाची जो है शब्द है, लेकिन अभिलाषा नहीं है।
ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? ऋतु का जो पति होता है, तो बताओ कौन है ऋतु का पति? तो क्या सूर्य होगा ऋतु का पति या फिर मधुमास होगा? तो दोस्तों जो यहाँ पे जो है ऋतुपति आपका कौन होगा भाई? तो या वर्ष होगा, वसंत होगा। तो इसमें ये भी नहीं होगा ये, तो जो ऋतुपति होता है बसंत, ठीक है, या फिर मधुमास। तो इम्पोर्टेंट है ऋतुपति का पर्यायवाची मधुमास या फिर आपका क्या हो जाएगा भाई? वसंत, बसंत। कौन सा जो है शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? कमल का नहीं है। हमने पिछली बार यहाँ पे क्वेश्चन में देखा अरविंद को कमल कहते हैं, ठीक है। तो कमल क्या होता है? जो कीचड़ में आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वारिद वैसे नहीं है, ठीक है। तो दूसरा नीरज का मतलब भी यहाँ पे कमल ही होता है। नीरज, अरविंद, इनका मतलब ही कमल होता है। उत्पल का मतलब भी यहाँ पे कमल होता है। तो कमल के जो पर्यायवाची आपके कौन कौन से हैं ये सारे हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो आंसर जो है वारिद है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कमल का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इसमें बताओ भाई? कमल का पर्यायवाची अम्बु है, सोमरस भी नहीं है, रसाल भी नहीं है भाई, ठीक है। कमल का पर्यायवाची तामरस होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कमल का मतलब जो तामरस होता है उसका मतलब यहाँ पे कमल होता है भाई। तामरस मतलब कमल। कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। फिर से आ गया नीरज, तो होता ही है कमल, ठीक है। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची है, सिर्फ यही बताना है, तो नीरज ही आ जाएगा। अंबर भी नहीं आएगा, दिनकर भी नहीं आएगा, पुष्प भी नहीं आएगा। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? पंकज, जिसके लास्ट में जो है लगभग जो है दोस्तों जय आ जाता है, जय आ जाता है, तो वो भाई कीचड़ में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कमल होता है। और कमल के पर्यायवाची आपके कौन से हो जाएंगे? पंकज, पंक यहाँ पे कीचड़ में उत्पन्न आपका कमल होता है। अम्बुज भी आपका क्या होता है दोस्तों? कमल होता है, लेकिन वारिद कमल नहीं होता है। पदम जो है इसका मतलब भी क्या होता है? कमल होता है। तो यहाँ पे आंसर जो रहने वाला है सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नहीं है पूछा है। और कमल के पर्यायवाची पंकज हो जाएगा भाई, अम्बुज हो जाएगा और पदम हो जाएगा, ठीक है। जिसके लास्ट में जय आ जाए तो वो तो लगभग आपका जो क्या होता है भाई? कमल का पर्यायवाची ही होगा वो। अगला जो है नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द कुशल का जो है पर्यायवाची नहीं है? कुशल वो होता है जो दोस्तों जो आपका प्रवीण होता है, ठीक है। प्रवीण जो निपुण होता है किसी भी चीज़ में, तो निपुण और प्रवीण जो दक्ष होता है, ठीक है। लेकिन अक्स जो है, अक्स इसमें नहीं होगा। कुशल का मतलब जो प्रवीण होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है किसी भी चीज़ में, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें दोस्तों बी आ जाएगा। कौन सा यहाँ पे करव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे? कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया। चंद्रप्रिया कौन है भाई? तो चंद्रप्रिया जो है वो कुमुदनी है, ना कि कौमुदी, ठीक है। तो यहाँ पे सौदामिनी भी नहीं है, कुमुद कला भी नहीं है, कौमुद भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द जो है कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया, इसका आ जाएगा राइट आंसर कुमुदनी। तो कुमुदनी का मतलब क्या होता है? चंद्रप्रिया, नलिनी, चंद्रप्रिया, नलिनी, कैरव, ठीक है। कैरव, कैरव, कैरव और या फिर नलिनी, चंद्रप्रिया, कुमुदनी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। कल्प वृक्ष आप बताओ क्या जो है? तो पारिजात हो गया, कल्प तरु हो गया, देव वृक्ष होता है, जो देवों का वृक्ष था भाई कल्प वृक्ष, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कल्प तरु जो है ये भी सही है। तरु का मतलब वृक्ष ही होता है दोस्तों। कल्प हो गया, पारिजात हो गया, ठीक है। पारिजात यहाँ पे सारे के सारे जो हैं क्या हैं? कल्प वृक्ष के जो है ये अर्थ है। कपड़ा का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। चलन है, वसन है, जंगल है, गगन है, तो गगन भी नहीं आएगा, जंगल भी नहीं आएगा दोस्तों। चलन मतलब चलन भी नहीं आएगा, तो वसन ही बचा है। तो वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। कुंदन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कुंदन का मतलब दोस्त, दुश्मन होता है, नहीं भाई। सौजन होता है, नहीं भाई। मतंग होता है, नहीं भाई। हेम, तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई? हेम। हेम का मतलब क्या होता है? कुंदन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है कौमुदी का पर्यायवाची है? दोस्तों कौमुदी का मतलब क्या होता है? कौमुदी, कौमुदी का मतलब यहाँ पे चांदनी होता है। कौमुदी का मतलब क्या होता है? चांदनी। चंद्रहास नहीं आएगा, रोशनी नहीं आएगा, ठीक है। तो ज्योति भी नहीं आएगा, चांदनी। तो कौमुदी का मतलब क्या होता है? कौमुदी का मतलब होता है चांदनी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है खगेश का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। खगेश का पर्यायवाची आप बताओ कौन सा होगा? वासुदेव होगा, नहीं। काग, वाक होगा, विधु नहीं होगा, तो
वैनते आपका खगेश हो जाएगा, ठीक है। तो वैनते, वैनते जो है ये इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों यहाँ पे। तो खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वैनते। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो विनायक, लंबोदर जो आपका ये होते हैं भाई, एक दंत जो है दयावंत, चार भुजाधारी, ठीक है, माथे पे सिंदूर, मूसे की सवारी। तो यहाँ पे दोस्तों गणेश हमारे तो इनके जो नाम है आपके सारे हो जाएंगे, लेकिन धनद नहीं होता है, ठीक है। लंबा उनका उदर होता है, एक दंत जो है, इसलिए एक दांत है तो एक दंत कहा जाता है। विनायक हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, घर का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है? तो दोस्तों घर का पर्यायवाची कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें जो क्या कहेंगे, आश्रम। तो आश्रम को क्या हम घर कहेंगे भाई? क्या हम विहार को घर कहेंगे? क्या हम इला को घर कहेंगे? तो गेह, गेह का मतलब यहाँ पे क्या होता है? घर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, गेह का मतलब क्या होता है? घर। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 और इसको हम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कितना हो गया टोटल? यहाँ पे 37 आपका हो चुका है। 38 यहाँ पे हम देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का कौन सा नहीं है? मयंक जो है, इंदु, सरोज या फिर सुधांशु। तो दोस्तों यहाँ पे सरोज नहीं है। सरोज आपका किसका हो जाएगा फिर? सरोज जिसके लास्ट में जाए लगभग वो कमल के होते हैं भाई, ठीक है। पंकज हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया, पद्म हो गया, ये सारे कमल के होते हैं दोस्तों। लेकिन चंद्रमा जो है उसको क्या कहते हैं? सुधांशु, हिमांशु, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के हैं भाई, सुधांशु आ जाए इस, ठीक है। मयंक जो है, मयंक का मतलब भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। इंदु का मतलब भी क्या होता है भाई? चंद्रमा। तो इसमें आंसर डी नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है। चंद्रहास का मतलब क्या होता है? चंद्रहास का मतलब क्या चांदनी होता है, क्या पक्षी होता है, क्या मनमथ होता है, या फिर करवाल? तो चंद्रहास का मतलब होता है भाई करवाल, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताओ। चिरंतन, जो चिर जो है काल तक रहे, जो शाश्वत रहे, जो कभी ख़त्म ना हो या नष्ट ना हो, चिरंतन उसको कहते हैं। शाश्वत जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका नहीं होगा ये। तो चिरंतन का मतलब जो चिर जो है काल तक जो आपका मतलब रहे, अनंत, अनंत जो है काल तक आपका रहे, शाश्वत जो रहे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? डर, डर को क्या कहेंगे आप? डर को हम भय भी कहते हैं, ठीक है। भय होगा तो डर होगा। भीति का मतलब भी जो है आपका डर होता है। त्रासदी, त्रासदी, तो यहाँ पे त्रास जो है, त्रास भी का मतलब भी क्या होता है? डर। लेकिन सीति का मतलब जो है डर या फिर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है भाई? तरक्की का मतलब होता है उन्नति भाई, करना भाई, वृद्धि करना। किसी चीज़ में आप वृद्धि करोगे तो तरक्की करोगे, उन्नति करोगे, यहाँ पे विकास भी करोगे, ठीक है। विकास भी क्या होता है? तरक्की का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों नहीं है, वो पूछा है तो कौन सा नहीं है? अपकरस, अपकरस जो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन यहाँ पे करना है? तो यहाँ पे तालाब। दोस्तों तालाब का पर्यायवाची आपको बताना है। बताओ तालाब को क्या कहेंगे? परमदा कहेंगे? नहीं भाई नहीं। फसाद कहेंगे, ठीक है, मतलब झगड़े की फसाद यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पुंज हम कहेंगे दोस्तों, या फिर हम तालाब को पुष्कर कहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पुष्कर जो है, पुष्कर आपका क्या होता है भाई? तालाब। तो तालाब का जो है पर्यायवाची कौन सा है भाई? पुष्कर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थोक का पर्यायवाची क्या होता है भाई? थोक का परचून होता है, थाक होता है, या फिर जो है पर्यायिक होता है, या थोया होता है। दोस्तों थोक जो है, थोक विक्रेता आपने देखा होगा, थोक का यहाँ पे हो जाएगा थाक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट जो होता है भाई, जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो खल होता है, जो दोस्तों आपका अधम होता है, ठीक है। तो लेकिन दुष्ट का पर्यायवाची आपका खलक नहीं है, ठीक है। खल तो होता है जो आपका दुष्ट होता है, दुर्जन होता है, लेकिन खलक नहीं होता। अधम जो है का मतलब भी यहाँ पे दुष्ट होगा। अगला जो है देवता। एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची बताऊँ कौन सा नहीं है भाई? तो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो निर्जर होता है, ठीक है, या फिर जो त्रिदस्य होता है, ठीक है, या फिर जो गिरवाण होता है, वो सभी जो है देवता के पर्यायवाची है, लेकिन किंकर नहीं है, ठीक है। तो किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर है, त्रिदस्य है,
ठीक है। और यहाँ पे गिरवाण आपके जो है क्या हो जाएंगे भाई, देवता के पर्यायवाची। अगला जो शब्द है यहाँ पे दुर्गा का पर्यायवाची आपको बताना है भारती, श्री, धात्री या फिर ज्योत्सना। दोस्तों यहाँ पे जो दुर्गा जो है हमारी माता जी, ठीक है, भारती भी नहीं है, श्री भी नहीं है, श्री तो लक्ष्मी होता है दोस्तों, यहाँ पे ज्योत्सना भी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, धात्री। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, धात्री। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। धेनु। दोस्तों धेनु का मतलब क्या होता है भाई बताओ। तो धेनु का मतलब होता है यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची, धेनु का पर्यायवाची तनुजा भी नहीं है, ग्रीजा भी नहीं है, शैलजा भी नहीं है, तो भद्रा, ठीक है। तो धेनु का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भद्रा, ठीक है। अगला है धूसर का पर्यायवाची आपको बताना है, धूसर। तो धूसर जो होता है, जो दोस्तों आपका बेसर होता है, उसको धूसर हम कहते हैं, ठीक है। गजवदन भी नहीं होगा, सदन भी नहीं होगा, खनक भी नहीं होगा, बेसर का मतलब धूसर हो गया। शब्द जो है निर्वाण का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। निर्वाण का मतलब क्या होता है भाई, मोक्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का जो है, नमी जो है मतलब जिसमें होती है बताओ भाई, आर्द्र तो होता है नमी, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है दोस्तों। आर्द्र तो होगा, भीगा होगा, जो गीला होगा वो नम तो ज़रूर ही होगा, आर्द्र भी होगा, लेकिन आर्द्रा नहीं होगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है निंदा का पर्यायवाची है। निंदा वही करना, किसी की अपमान करना दोस्तों, स्तुति, ठीक है। निंदा जो है, निंदा यहाँ पे स्तुति या फिर बरखुरदार या फिर कुत्सा, कौन सा निंदा का पर्यायवाची है, तो कौन सा है भाई बताओ। स्तुति का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, निंदा का मतलब यहाँ किसी का अपमान करना, किसी का, तो अपस्मार भी नहीं है, बरखुरदार भी नहीं है। स्तुति का मतलब प्रार्थना करना होता है, ना कि निंदा करना। तो दोस्तों कुत्सा का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की बुराई करना। नाहर के जो है लिए समुचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों नाहर का मतलब क्या होता है, नाहर का मतलब जो होता है यहाँ पे शेर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्याघ्र भी नहीं आएगा दोस्तों, नदी भी नहीं आएगा, सरिता भी नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, शेर। तो नाहर का मतलब यहाँ पे जो है क्या होगा दोस्तों, शेर का पर्यायवाची शब्द नाहर भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नूतन शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। नूतन का मतलब होता है नया, जो होता है नवीन होता है, उसको हम कहते हैं। लेकिन नवीन, नव्य, नया सारे एक ही नवीन, नवनीत नहीं होता। नवनीत का मतलब नया नहीं होता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नूतन जो है सारे हो जाएंगे नूतन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा शब्द जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। खग, विहग, पंक्षी जो है, तो यहाँ पे द्विज का मतलब भी पक्षी होता है, खग का मतलब भी होता है विहग, लेकिन जो है पंथी, ठीक है, पंथी नहीं होता, पंक्षी होता है, पक्षी, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 55 हो गया। अगला जो है नेक्स्ट यहाँ पे 56 का क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। पक्षी का क्या कहेंगे, खग, विहग, पंक्षी। तो विहग आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पुत्री को हम क्या कहते हैं भाई, पुत्री को हम क्या कहेंगे बताओ। यहाँ पे पुत्री को दोहित्र नहीं होता भाई पुत्री, ठीक है। दुहिता तो है वो पुत्री होती है, तन्या भी पुत्री होती है, सुता भी आपका क्या होता है, पुत्री, ठीक है। सुत पुत्र हो गया, सुता पुत्री हो गया, दुहित पुत्र, यहाँ पे दुहिता जो है ता यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पुत्री हो जाएगा दुहिता, तन्या, ठीक है। तन्या जो है और सुता, ये सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं, दोहित्र आपका नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची बताना है आपको दोस्तों। पहाड़ का नहीं है दोस्तों, जो आपका चल नहीं सके उसको अचल बोलते हैं। क्या पहाड़ है वो चलता है भाई, एक जगह टिका रहता है, अड़ीग रहता है, ठीक है, तो दृढ़ रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहाड़ है उसका अचल तो होगा ही होगा, अचला जो है वो पहाड़ का नहीं होगा भाई, ठीक है। तो 20 राइट आंसर होगा, ठीक है। गिरी का मतलब भी क्या होता है, पहाड़ होता है। अद्री का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ के को हम अद्री कहेंगे, अचल कहेंगे, गिरी कहेंगे। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है भाई। पत्थर को हम पाषाण भी कहते हैं, ठीक है। पाहन का मतलब भी पत्थर होता है, पैसे पत्थर, पैसे पाषाण, पैसे पाहन। और यहाँ पे उपल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, पत्थर, लेकिन जो उरग का मतलब पत्थर नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी।
पत्थर का पर्यायवाची आपका उरग नहीं है, लेकिन पत्थर का पर्यायवाची है वो पाषाण भी है, उपल भी है और पाहन भी है। पाहुना का पर्यायवाची जो है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे कृषक होगा, जम्बुक होगा, आदित्य होगा या फिर आगंतुक। तो यहाँ पे दोस्तों जो आगंतुक होता है, मेहमान जो आता है, ठीक है, तो आगंतुक यहाँ पे आ जाएगा पाहुना का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पाहुना का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आगंतुक। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पराग। पराग का अर्थ क्या है भाई? पराग का पर्यायवाची सुकुमार होता है, फूल होता है, भारती होता है, सुगंध होता है। मैं आपने परागकण देखे होंगे भाई पुष्प में, तो यहाँ पे सुगंध उसको कहते हैं। परागकण जो है, पराग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुगंध। पीयूष का मतलब क्या होता है दोस्तों बताओ? सुधा होता है या फिर सुधा, अमृत, सोम, अमी, अम्य, पीयूष। ठीक है, अमृत के आपके ये हो जाएंगे दोस्तों, बाकी किसी के नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फूल का पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताना है। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची क्या होता है? क्या मुकुल का मतलब होता है, या तुषार होता है, या फिर निकुंज होता है, या फिर परसून। तो दोस्तों परसून का मतलब भी क्या होता है? परसून का मतलब भी आपका क्या होता है भाई? फूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर, फूल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों सुमन जो है उसको भी फूल हम कहते हैं, पुष्प को तो हम फूल कहेंगे ही कहेंगे। कुसुम जो होती है वो भी फूल उसका अर्थ होता है, लेकिन तनुजा का मतलब जो है ये आपका फूल नहीं होता भाई। सुमन, कुसुम, ठीक है, ये सारे जो है आपके फूल के हो जाएंगे। अगला जो है 68 का क्वेश्चन, यहाँ पे 65 का करेंगे। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? बिजली का तड़ित भी कहते हैं, बिजली जो है उसको हम चंचला भी कहते हैं, बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं, सौदामिनी। ठीक है, चंचरी उसको नहीं कहते हैं भाई, बिजली को चंचरी नहीं कहेंगे। तो बिजली है, तड़ित होता है, चंचला होता है और सौदामिनी होता है भाई, सौदामिनी। सौदामिनी का मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? बादल, बादल का बताओ। अब्र हमने जो है पिछले क्लास में, पिछले जो है क्वेश्चंस में पढ़ा था। अब्र का मतलब भी क्या होता है आपका? बादल होता है। घन का मतलब भी बादल होता है। जलद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलज का मतलब तो क्या होता है भाई? जलज का मतलब आपका जो है कमल होता है, लेकिन दोस्तों जय ल पीछे द आ जाए, ठीक है, जहाँ पे पीछे द आ जाएगा वहाँ पे वो अर्थ क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। जलद, जलद आपका बादल होगा भाई, जलद लेस, ठीक है, द। लेकिन जहाँ पे ले आ जाए, जय ले जय जलज, यहाँ पे तो जय लास्ट में आ रहा है, तो कमल वहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई? तोयज का मतलब आपका बादल नहीं होता, बाकी सभी का अर्थ बादल होता है भाई। ठीक है, अब्र का मतलब बादल, जलद का मतलब बादल, घन का मतलब तो बादल होता ही है भाई। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। वागेश्वरी जो है, वागेश्वरी हम किसे कहते हैं? कमला को कहेंगे। कमला आपकी केसरी होती है भाई। सुखदा जो है नहीं होगा, प्रेमदा भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारी शारदा माता जी है, ठीक है, तो वो वागेश्वरी है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो यहाँ पे दोस्तों वागेश्वरी जो है वो क्या होगा? शारदा। यहाँ पे शारदा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भुजंग कौन होता है भाई? जो आपका सांप होता है उसको हम भुजंग कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो गरुड़ है वो आपका अलग है, तो बी आपका नहीं होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन जो सांप को क्या कहेंगे भाई? भुजंग कहेंगे हम। सांप को सर्प भी बोलते हैं, व्याल भी बोलते हैं सांप को। ठीक है, सर्प, व्याल और पन्नग। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके क्या होते हैं? भुजंग के पर्यायवाची होते हैं। भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। भरमर का मतलब भी भंवरा ही होता है। ठीक है, क्या भरमर का मतलब भंवरा होता है? तो जो भंवरा का पर्यायवाची शब्द इसमें कुंज आपका आ जाएगा। कुंज का मतलब भंवरा होता है। आली का मतलब भंवरा होता है। खद्योत का मतलब भंवरा होता है। लेकिन यहाँ पे ना 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 नहीं दोस्तों, भरमर का मतलब भरमर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सॉरी, भरमर का मतलब क्या होता है? भंवरा। ठीक है, भरमर का मतलब क्या होता है? भंवरा। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। भरमर से भंवरा आपका हो जाएगा। भरमर, भंवरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। तो रेखांकित जो वाक्य जो है उसका पर्यायवाची नहीं है।
तो भंवरा का कौन सा नहीं है बताओ भाई। तो यहाँ पे जलस नहीं आएगा, जलस का मतलब तो कमल होता है दोस्तों, तो बाकी सभी आ जाएंगे। तो भंवरे को दोस्तों हम क्या कहेंगे, भ्रमर कहेंगे। मधुप जो है, जो मधुप जो होता है, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं मधुकर जो है, मधुकर, उसको भी हम क्या कहते हैं, भंवरा। ठीक है, भ्रमर आपका भंवरा हो गया। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मस्तक का जो पर्यायवाची, मस्तक जो हमारा ललाट होता है उसको हम मस्तक कहते हैं। ललाट इज़ द राइट, ललाई नहीं है, लाल नहीं है, लालिमा नहीं है। ठीक है, जो ललाट हमारा होता है उसको मस्तक या माथा हम जो है कहते हैं। हमारा जो माथा होता है उसको हम ललाट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनंग का। दोस्तों मार शब्द पर्यायवाची किसका है, मार का मतलब यहाँ पे होगा अनंग, अनंग को कहेंगे हम मार। ठीक है, तो अनंग, स्वर्ण भी नहीं होता है मार, जादू भी नहीं होता है, अधम भी नहीं होता है, अनंग का मतलब होता है मार। मनसीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताओ, मनसीज, मनसीज दोस्तों जो कामदेव होता है उसको हम कहते हैं मनसीज। ठीक है, मनसीज क्या हो जाएगा आपका, कामदेव। अगला क्वेश्चन हमारा 74 का, मृगधर का पर्यायवाची क्या है भाई। मृगधर का पर्यायवाची आपका क्या है, मयूर है, सिंह है, चंद्रमा है या फिर शिव है। तो दोस्तों मृगधर जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, मृगधर का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा। रसाल का अर्थ क्या होता है, रसाल जो हमने बताया आपको, आम का मतलब क्या होता है, रसाल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है भाई आम में। ठीक है, रसाल। कौन सा शब्द जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है भाई, तो विष्णु जो है उसको दामोदर भी कहते हैं भाई, विष्णु को केशव भी कहते हैं, विष्णु को चक्कर पाणी जो है, जो हाथ में चक्कर लिए हुए हैं भाई, मुक्त पुरुष नहीं है भाई, मुक्त पुरुष नहीं है, बाकी सभी हैं विष्णु के पर्यायवाची केशव। ठीक है, चक्कर पाणी, दामोदर। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें जो है से वृत्त का पर्यायवाची आपको बताना है। वृहत का जो है पर्यायवाची क्या होगा भाई, तो इसमें जो व्यापक होता है उसको हम बोलते हैं वृत्त, ना कि इनको भाई। ठीक है, अगला है विभू का मतलब क्या है, तो विभू का मतलब जो दोस्तों क्या होता है बताओ। विभू का मतलब सर्वव्यापक, जो नित्य होता है, ब्रह्मा, आत्मा ये भी नहीं है, चिरस्थायी, दृढ़, महान ईश्वर। तो दोस्तों इसमें ए इज द राइट आंसर। विभू का पर्यायवाची क्या है, सर्वव्यापक जो होता है, जो नित्य प्रतिदिन, यहाँ पे विभू यहाँ पे हो जाएगा। विडोला का मतलब क्या होगा भाई, विडोला, विडोला, विडोला का मतलब नक्षत्र होगा या फिर अप्सरा होगा या फिर इंद्र होगा या फिर पत्थर होगा। दोस्तों विडोला, विडोला का मतलब होता है भाई इंद्र। अगला है विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। विचित्र का जो विचित्र होता है, विलक्षण, विलक्षण इज़ द राइट आंसर। विपरीत, प्रतिकूल नहीं होगा, विलक्षण, विचित्र। हम सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य दोस्तों यहाँ पे सूर्य, सूर्य का जो है यहाँ पे पर्यायवाची बताओ, तो दिनकर, प्रभाकर, भास्कर जो है ये आपके होते हैं सूर्य के। तो दोस्तों यहाँ पे दिनकर आपका ये आ जाएगा, बाकी कोई आपके सूर्य के नहीं होंगे। ठीक है, अगला जो है बात करें कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो दिनकर हो गया भाई, प्रभाकर भी हो गया, दिवाकर भी हो गया, भास्कर भी होता है। ठीक है, भास्कर भी होता है, हिमकर नहीं होता। हिम का मतलब क्या होता है भाई, हिम का मतलब बर्फ़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सूर्य का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची केसरी नहीं है, केसरी नहीं है। बाकी सूर्य का जो पर्यायवाची है वो आपका पतंग भी होता है, मार्तंड भी होता है। ठीक है, तो मार्तंड जो आपका होता है भाई, मार्तंड, मार्तंड जो है। ठीक है, और दूसरा मरीची, मरीची और पतंग जो है ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। मरीची का मतलब भी क्या होता है, सूर्य, पतंग का मतलब भी सूर्य। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। सरस्वती का वाणी, कमला। ठीक है, कमला जो है आपकी लक्ष्मी होती है भाई, कमला नहीं है भाई, कमला नहीं है, तो वाणी होगी। ठीक है, जो वाणी भाई जिसके वाणी के ऊपर बैठ गई वही आपकी सरस्वती होती है। शारदा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। वीणा पाणी, जो वीणा हाथ में लिए हुए उसको हम कहते हैं वीणा पाणी। सोना का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है, सोना का पर्यायवाची बताओ। इसमें पन्नग यहाँ पे नहीं होगा, ललित नहीं होगा, चित्ताकर्षण भी नहीं होगा, जात रूप आपका होता है। तो जात रूप का मतलब क्या होता है भाई, सोना।
ठीक है। सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जात रूप। कौन सा पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, स्वर्ण का जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो स्वर्ग है उसको गऊ नहीं कहते भाई, हम स्वर्ग को यहाँ पे क्या कहेंगे, त्रिदशाल्य हम कहेंगे स्वर्ग को, त्रिदशाल्य। त्रिदिव भी कह सकते हैं, नाक है ये भी हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे स्वर्ग जो है कि पर्यायवाची त्रिदशाल्य, त्रिदिव या फिर नाक, गौ नहीं है। सभा का पर्यायवाची कौन सा जो है नहीं है, सभा का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। यहाँ पे सम्मिलित का मतलब किसी में शामिल होना, वो नहीं होगा। बाकी परिषद को सभा कहेंगे, महावर्तन को भी हम सभा कहेंगे, बैठक भी आपकी सभा ही होती है। तो सभा में तो यहाँ पे परिषद, महावर्तन, बैठक, सम्मिलित नहीं आएगा। सटपद का पर्यायवाची आपको बताना है। सटपद 6 जो जिसके पद होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताओ क्या होगा, जो है तितली होगा या मकड़ी होगा या फिर केकड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भरमर होगा। तो सटपद का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, भरमर का मतलब भंवरा जो है आपका हो जाएगा भाई। 60 पद होते हैं उसके 6 पद। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवा को दोस्तों अनिल कहते हैं, जबकि अग्नि को अनल हम कहते हैं, अग्नि। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। हवा का मतलब क्या होता है, अनिल होता है। समीर का मतलब भी हवा होता है, पवन का मतलब भी हवा होता है, लेकिन अनल का मतलब दोस्तों यहाँ पे हवा नहीं होता है। ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। हाथी का पर्यायवाची शब्द मरकंद या फिर पनगपति या फिर व्यालराज। तो हाथी को हम कहेंगे मतंग। ठीक है, मतंग कहा जाता है हाथी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है उसका चयन करना है भाई, आपको बताओ कौन सा सही है। तो इसमें जो दोस्तों पुत्र वधू, जो वधू या बहू या फिर पोतहू, तो पुत्र वधू या फिर वधू या बहू, या फिर उसको हम जो पुत्र वधू भाई, किसी के पुत्र की जो वधू होती है उसको हम पुत्र वधू बोलते हैं, उसके पुत्र की जो बहू होती है उसको बहू या वधू बोलते हैं, या फिर पोतहू भी हम बोलते हैं। बाकी आपके सारे गलत हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारा 92 अगर हम करें, यहाँ पे पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा समूह जो है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, बिल्कुल सही बात है भाई। नारी, महिला, औरत, बिल्कुल सही है। आग, अग्नि, अनल, तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों अग्नि को हम क्या कहते हैं, अनल कहते हैं, और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है। तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब पहाड़ थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका गलत है, बाकी सारे मैच हो रहे हैं भाई पर्यायवाची से। सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कर का अर्थ जो है नहीं होता है। कर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ आप। तो कर का कौन सा अर्थ नहीं होता है, कर का मतलब यहाँ पे दोस्तों सूर्य नहीं होता है। सूर्य का मतलब कर नहीं होता है। बाकी कर का मतलब हाथ भी होता है। कर आपका एक प्रकार का टैक्स भी होता है। कर का मतलब यहाँ पे किरण भी होता है। तो इतने सारे अर्थ होते हैं कर के, ठीक है, लेकिन सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। आग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। आग को हम क्या कहेंगे, पुंडरिक कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सैंधव भी नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। शक्कर भी नहीं कहेंगे। वैश्वानर जो है आग को हम वैश्वानर भी कहेंगे। हास्य शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है भाई, आपका क्या हास्य है, क्या तात्पर्य है आपका इस जो है बात से। ठीक है, तो तात्पर्य हो जाएगा ऊहापोह का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। ऊहापोह, तो जहाँ ऊहापोह होती है वहाँ असमंजस होता है, वहाँ पे आदमी डाउट में रहता है। असमंजस, अभिभूत नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, व्यग्रता नहीं होगा। ऊहापोह होता है असमंजस में होना कोई चीज़। शब्दों में कौन सा जो है केसरी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, केसरी नंदन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों केसरी जो है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। केसरी का मतलब भुजंग होता है, तो सांप होता है। अनंग भी नहीं होता है भाई आपका, और यहाँ पे तुरंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है, मृगेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे केसरी का पर्यायवाची क्या होता है, मृगेंद्र। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है भाई, कालिंदी जो है बताओ भाई। कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी हमारी यमुना नदी, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी नहीं होता है भाई यहाँ पे। कालिंदी का मतलब यहाँ पे यमुना को हम क्या कहते हैं भाई, कालिंदी।
दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो गोष्ठी का मतलब क्या होता है? गोष्ठी का मतलब होता है भाई सभा। गेह है शब्द का पर्यायवाची क्या है भाई? गेह का मतलब ग्रह होता है। गेह का मतलब ग्रह, ठीक है, घर हम जिसको कहेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपकी टोटल 45 मिनट की आपकी दोस्तों यहाँ पे वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी। और भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और लगभग ये क्वेश्चन आपके चले जाएंगे 276। अगली क्लास में जो है कोशिश करेंगे कि इस पर्यायवाची शब्द वाली जो क्लास है उसको कंप्लीट कर लें। तो ये जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ये आप याद रखना, यही आपके एग्ज़ाम में रिपीट आपके होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको चैनल को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहती है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।